Next question, question 2.18. In hydrogen atom, the electron and proton are bounded at distance 0.53 angstrom. Okay. A part हमको देखना है. Estimate the potential energy of system in electron volt taking the zero of the potential energy at infinity separation of the electron and proton. जब वो infinite distance पे रहेंगे तो उनका एनर्जी ज़ीरो होगा. तो हमको बताना है कि जब वो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग पे रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा. तो यहाँ पर आर का वैल्यू हमको गिवन है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग, और एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10. सो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये आर आ गया. अगर हम ए पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर. कितना होगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर. तो यहाँ u इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9. क्यू वन का वैल्यू कितना है? दैट इज प्रोटॉन, सो 1.6 हम ई लिख देते हैं अभी ई. और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी चार्ज भी ई ही होता है पर माइनस ई होता है, डिवाइडेड बाय आर हमारे पास में है 0.53 इंटू 10⁻⁻10. ओके. और इसका तो हमको करना नहीं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ पर ये जो एनर्जी आएगा ये जूल में आएगा. किस में आएगा? जूल में आएगा. अगर इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, हमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है. तो हम यहाँ से 1 जूल का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके. तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जूल का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते तो u इज इक्वल टू कितना आता है? 9 इंटू 10⁻9 माइनस का. ओके. तो हम माइनस आगे ले लेते हैं, ऐसे रेड कलर से लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर माइनस 9 इंटू 10⁻9. ओके. ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.53 इंटू 10⁻⁻10. ओके. 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और ये है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइडेड बाय ई. तो यहाँ ये वैल्यू है ई का, एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा. तो यू का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -9 इंटू 10⁻9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 0.53 इंटू 10⁻⁻10, और एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ओके. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो u इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब ऐसे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -27.2. ओके. ये दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. और यहाँ पर अगर हम बी पार्ट सॉल्व करें कि what is the minimum work done required to free electron given that its kinetic energy in the orbit is half of the potential energy. तो अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ पर मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो यहाँ पर 27.2 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी 13.6, पोटेंशियल एनर्जी -27.2, तो अल्टीमेट हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इतना ही एनर्जी हमको देना पड़ेगा. बी आंसर, हम यहाँ से बी को सॉल्व कर रहे हैं. व्हाट इज द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन? सो द मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जो उसका होगा उतना ही एनर्जी आपको उतना ही वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए. ओके. और यहाँ पर हमको एक और कॉन्सेप्ट सी वाला पार्ट देखना है. व्हाट आर द आंसर ऑफ ए एंड बी? ओके. Above, if zero of the potential energy is taken at 1.6
1.06 एमस्ट्रॉन्ग सेपरेशन, मतलब अगर वो 1.06 एमस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। ओके, और फिर उनको 0.53 एमस्ट्रॉन्ग पर लेकर आएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको एक न्यू पेज पर लेना पड़ेगा। इसका बी पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे सी पार्ट, सॉरी हम देख रहे हैं अब सी पार्ट, क्योंकि बी पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सी पार्ट में हमारे पास में हम सी पार्ट यहाँ देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो डिस्टेंस 1.06 पे रहेंगे, मतलब कि हमने पहले डिस्टेंस लिया है R1। ओके, कितना 1.06 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब यहाँ से हमको उनको R1 से R2 डिस्टेंस पर लेकर आना है। कितने डिस्टेंस पर लेकर आना है? अब हमको, उसे हम ब्लैक कलर से लिख देते हैं। अब हमको उनको दोनों को, एक यहाँ पर प्रोटॉन है तो प्लस ई चार्ज है और एक माइनस ई चार्ज है, और उनको अब हमको कितने डिस्टेंस पर लेकर आना है? उनको हमको लेकर आना है 0.53 एमस्ट्रॉन्ग पर। ओके, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का वो कितना होगा? ये डिस्टेंस हम R2 कंसिडर कर लेते हैं। तो फाइनल दैट इज Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू Q1 Q2 का, ये तो हमने यहाँ पर k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे। Q1 का वैल्यू 1 पॉइंट मतलब e स्क्वायर, Q1 Q2 दोनों का वैल्यू स्क्वायर, ये नेगेटिव में आएगा। डिस्टेंस हमारे पास में R2 होगा, और इसका वैल्यू तो हम ऑलरेडी वैसे भी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, दैट इज़ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस इसका हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो होगा हमारे पास में k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू e, Q2 का वैल्यू भी e, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, Q2 का वैल्यू प्लस e डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू हमारे पास में है 1.06 इंटू 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और ये जूल में आया है, और इसे 1/e करके हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट कर देंगे। तो एक ई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। U इज़ इक्वल टू -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.06 इंटू 10⁻10। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो -27.2 और इसका वैल्यू इट विल बिकम प्लस, यहाँ पर हमारे पास प्लस हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारे पास में आएगा अप्रॉक्सीमेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो U इज़ इक्वल टू अब हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास में आया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आया। और अगर हमें इसका काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्ट जो सी है, सी क्वेश्चन में क्या गिवन है? सी में गिवन है कि भैया ए का और बी का आंसर क्या होगा, तो ए का आंसर आ गया और बी का आंसर इसका हाफ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? -13.6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सॉरी +6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, और अगर हम बात करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी का, तो वो भी होगा -6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और इतना ही वर्क डन हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ओके, इट विल बिकम आई थिंक नॉट 6.6, 6.8 है ना, 6.8। ओके।